Good morning students, welcome to computer class. Today we will study session 3 of entrepreneurship versus employment. So you knew it very well. Entrepreneur that work with his passion, risk and enjoyment, but employment work for their services. He provided his service to the another enterprise. This is so we will discuss it how it is. किसी ने बर्फ से पूछा, इतनी ठंडी क्यों हो तुम? बर्फ ने कहा, मेरा अतीत भी पानी, भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात की रखूं? अब इंसान भी यही सिचुएशन में है, उसका पास्ट भी खाली हाथ, फ्यूचर भी खाली हाथ, फिर घमंड किस बात का? टेंपल, मस्जिद और चर्च तीनों में 6 अक्षर होते हैं। गीता में 5 अक्षर, कुरान और बाइबल में भी। लाइफ में 4 अक्षर और डेड में भी। हेट में 4 अक्षर, लव में भी। नेगेटिव में 8 अक्षर और पॉजिटिव में भी। फेलियर में 7, सक्सेस में भी। बिलो में 5 अक्षर, अबव में भी। क्राइम में 3 अक्षर, जॉय में भी। एंगर में 5 अक्षर, हैप्पी में भी। राइट में 5 अक्षर, रॉन्ग में भी। रिच में 4 अक्षर, पुअर में भी। फेल में 4 अक्षर और पास में भी। अगर विपरीत शब्दों में भी समानता है तो फिर अपने अंदर क्यों नहीं है? हमारी सोच इतनी अलग। किसी ने So what you understood from the previous video? All are similar. एंटरप्रेन्योर भी वही इंसान है जो काम कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय भी वही इंसान है जो काम कर रहा है। दोनों में इक्वालिटी है, लेकिन सिर्फ एक सोच का फ़र्क है. दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए माइंड सेट. अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट्स? वेरी गुड. सो वी विल कंटिन्यू इट. वी विल डिस्कस 5 पॉइंट्स ऑफ माइंड सेट. एंटरप्रेन्योर वर्क टू लर्न. एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ काम करता है सीखने के लिए, लेकिन एम्प्लॉय की सोच क्या कहती है कि सिर्फ मुझे पैसा मिलेगा, मैं काम करूँगा. तो सेकंड पॉइंट, एंटरप्रेन्योर सेल्स करता है अपनी वैल्यू को, जिससे उसकी सोसाइटी को हेल्प मिलती है और उसका ग्रेटिट्यूड भी बढ़ता है. बट एम्प्लॉय क्या करता है? अपनी सर्विसेज को सेल करता है. जो भी वो काम कर रहा है वो दूसरी कंपनी को बेच रहा है एक तरह से. गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अपने टाइम को बेच रहा है. अपने टाइम से वो पैसा कमा रहा है, लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है? एक फ़िक्स टाइम पीरियड अपने एक इंटरप्राइज को देता है, जिससे उसे रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? एक सैलरी मिलती है. फोर्थ पॉइंट इज़ दैट एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट होता है. वो किसी की भी हेल्प कर सकता है. बट एम्प्लॉय नीड अदर्स टू बी नाइस. उसको अगर किसी की हेल्प करनी है, वो अच्छा बने. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करता है तो वो अच्छा तो बनता ही है. तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय को किसी की हेल्प करनी है तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता. फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट मनी इज़ सीड वर्सेस मनी इज़ फ्रूट. ये आपने आइडियम्स में भी स्टडी किया होगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? सो एंटरप्रेन्योर विद मनी इज़ सीड, बट एम्प्लॉय विद मनी इज़ फ्रूट. सो आप सोच सकते हैं, एक बीज से हम काफ़ी ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं. लेकिन ये फ्रूट से क्या होगा? जस्ट हम उसको टेस्ट करके कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो हमारे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल तो नहीं होगा ना. सिर्फ उसी टाइम के लिए हमें स्वाद देगा. दैट्स इट अबाउट इट. लेकिन यहाँ पर सीड क्या करेगा? सीड से हम बहुत सारे फ्रूट्स को उगा सकते हैं जो हमारे फ्यूचर में हेल्पफुल होगा. तो मनी से हम काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं. ये एक एंटरप्रेन्योर की सोच होती है. थोड़े पैसे से हमें ज़्यादा पैसा कैसे करना है. लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है? इसको थोड़े टाइम के लिए यूज़ करके उसके फ्यूचर में यूज़फुल तो होता नहीं. उसको जो थोड़ी सी सैलरी मिलती है वो उसे ही उस टाइम पीरियड को यूज़ करके फिनिश ओवर हो जाता है. क्लियर? सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट एन माइंड सेट. क्लियर? So why employee is not successful and rich and entrepreneur become be successful and rich? इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न का मेन डिफरेंस है हमारा स्टडी सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा स्टडी सिस्टम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है.
हमें कोई ये नहीं पढ़ाता इफ़ यू लर्न गेट गुड जॉब, हमें ये नहीं पढ़ाया जाता इफ़ यू लर्न गेट गुड जॉब, हमें ये पढ़ाया जाता है इफ़ यू लर्न देन गेट गुड जॉब। हमें सभी एक गुड जॉब के लिए कहते हैं, ना कि एक अच्छे बिजनेस के लिए कहते हैं। तो सबका एक माइंडसेट ऐसी है कि लाइफ में सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि फ्रीडम को। अगर किसी इंसान एंटरप्रेन्योरशिप में काम नहीं करता, वो किसी की सर्विस दे रहा है, तो वो क्या करेगा, एक टाइम पीरियड के बाद उसको सैलरी मिल जाएगी। तो एवरी पर्सन नीड्स सिक्योरिटी हियर। दिस इज़ द मेन बैकअप रीज़न ऑफ द इंडियन एजुकेशन। कोई भी इंसान ना तो एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, ना ही एम्प्लॉय पैदा होता है, बल्कि जो इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही जो इंसान बनना चाहता है वो वैसी ही ट्रेनिंग लेता है अपनी स्टडी सिस्टम से। क्लियर? So there are one difference of security versus freedom with entrepreneurship versus employment. Entrepreneur always need freedom, always ready to take risk and get success. But with the employee needs security. He has no idea with the risk, loss and profit. He take care of his salary only. What employee do 30,000 of job in 20,000 because he need job, he needs some money. He nothing wants in his life, he wants security in his life only. That's why he gets backward in his life. But entrepreneurship take risk in his life and get success after some time. Second difference of entrepreneur versus employee with opportunity versus resources. Entrepreneur finds opportunity in their life. That's why he think if a deal is done, then success will be yours for all time. But what employee think, he makes excuses. I have no money, I can't afford it, I have no money, no investment. He do nothing investment in anywhere, just he take job and give salary to another enterprise and get some salary. That's nothing. So third point with entrepreneurship versus employment with valuable business with job promotion. Entrepreneurship wants valuable business, एक अच्छा business चाहता है, but एम्प्लॉय नीड्स ओनली जॉब प्रमोशन। एम्प्लॉय क्या करता है, वो एक कॉरपोरेट लीडर बनना चाहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपने सपनों के लिए काम करता है कि मेरा एक अच्छा एंटरप्राइज हो, मेरे पास एक अच्छा पैसा हो, ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है, एक कॉरपोरेट लीडर बनने की होड़ में हार्ड वर्क करता रहता है, जिससे कि उसको एक अच्छी पहचान मिल सके सोसाइटी में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। So that is the big difference between enterprise versus entrepreneurship. Clear students? Life begin where fears end. So take risk in your life and get your future bright. Thank you for today.